भगवान बुद्ध के जीवन और मृत्यु की यह कहानी केवल एक व्यक्ति के जन्म और अंत की कथा नहीं है, बल्कि यह मोह से मुक्ति और सत्य की खोज की यात्रा है। 1. सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास दुनिया का हर ऐश्वर्य था। उनके पिता ने उन्हें दुखों से बचाने के लिए महल की दीवारों में कैद रखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि जीवन का अंत दुख और मृत्यु है, तो इस ठाट बाट का क्या अर्थ। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने आधी रात को अपना राजपाट त्याग दिया। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बोध ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। 2. जीवन का सार, किस्सा गौतमी की कहानी। बुद्ध के जीवन की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक किस्सा गौतमी की है, जो मृत्यु के सत्य को सरलता से समझाती है। किस्सा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया था। वह विलाप करती हुई बुद्ध के पास पहुंची और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को जीवित कर दें। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, बस तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी पूरे गांव में भटकी, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी ने अपनों को न खोया हो। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अटल है और जो जन्मा है, उसका अंत निश्चित है। उसका दुख शांत हो गया और वह बुद्ध की शिष्या बन गई। 3. महापरिनिर्वाण, अंतिम समय। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के उपवन में बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनके शिष्य आनंद रोने लगे, तब बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, अपा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन उनके द्वारा दिखाया गया धम्म, धर्म और सत्य हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु का शोक मनाने के बजाय व्यक्ति को अपने भीतर के अज्ञान को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है और इच्छाएं ही दुखों का कारण है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें और दूसरों के प्रति करुणा रखें, तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं।